जब आप लग्जरी फैशन के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में बोल्ड लोगोज और चमकीले कलर्स आते होंगे। कई दशकों तक फैशन ने हमें बताया कि स्टाइलिश दिखने के लिए आपको लाउड होना होगा, लेकिन क्या होगा अगर सच्ची एलिगेंस को चिल्लाने की जरूरत ही ना हो। मिलिए एपीसी से, एक फ्रेंच ब्रांड जिसने सब कुछ बदल दिया। एपीसी ने साबित किया कि कॉन्फिडेंस और स्टाइल शांत भी हो सकते हैं। कोई बड़े लोगोस नहीं, कोई वाइल्ड ट्रेंड्स नहीं, बस टाइमलेस, एफर्टलेस कूल। कल्पना कीजिए एक ऐसी वार्डरोब की जहां हर पीस परफेक्टली फिट होता है, अमेजिंग लगता है और सालों तक अच्छा दिखता है। जब दूसरे ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे थे, एपीसी ने ऐसे कपड़े बनाए जिन्हें आप जिंदगी भर पसंद कर सकें। यह एक शांत क्रांति थी, एक्सेस से ज्यादा सिंप्लिसिटी। एपीसी उन लोगों के लिए है जो खुद को जानते हैं और जिन्हें अपने कपड़ों से अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक्स में ब्यूटी ढूंढने और खुद का बेस्ट वर्जन महसूस करने के बारे में है। और यह सब एक ऐसे आदमी से शुरू हुआ जो एसेंस से शोर से थक चुका था। पेरिस 1987। फैशन वाइल्ड था, बड़े शोल्डर्स, नियॉन, हर जगह एक्सट्रावेगेंस। जीन ट्वीटू इंडस्ट्री में काम करते हुए ऐसे कपड़े देखते थे जिन्हें वे रिडिक्यूलस मानते थे। उन्हें रियल लाइफ के लिए सिंपल वेल मेड कपड़े चाहिए थे, न कि कॉस्ट्यूम्स। तो उन्होंने अपना खुद का ब्रांड शुरू किया, APC and Atelier de Production et de Création। प्रोडक्शन पहले, क्योंकि एक गारमेंट कैसे बनता है ये डिजाइन जितना ही मायने रखता है। ट्वीटू ने क्राफ्ट, क्वालिटी फैब्रिक्स और प्रिसाइज कट्स पर फोकस किया। उन्होंने एक छोटे मेंसवियर कलेक्शन के साथ लॉन्च किया, रॉ डेनिम, सिंपल स्वेटर, क्लासिक शर्ट्स। कोई चमकीले लेबल्स नहीं, बस ऐसे कपड़े जो खुद बोलते थे। उनका मिशन ब्यूटीफुल, नॉर्मल कपड़े बनाना जो वे और उनके दोस्त असल में पहन सकें। कोई बड़ा प्लान नहीं, बस एक क्लियर विजन। यह विनम्र शुरुआत एक पीढ़ी के लिए फ्रेंच मिनिमलिज्म को परिभाषित करेगी। एक APC आउटफिट कैसा दिखता है? क्लीन, क्लासिक और एफर्टलेसली शिक। सोचिए, परफेक्ट डार्क जीन्स, एक बेज ट्रेंच, एक सॉफ्ट कश्मीरी स्वेटर। APC का दिल क्वालिटी है। ट्वीटू सबसे अच्छे फैब्रिक्स ढूंढते हैं, खासकर जापानी रॉ डेनिम। ये डेनिम शुरू में सख्त और डार्क होता है, फिर आप पर ढल जाता है, समय के साथ आपकी कहानी बताता है। APC के कपड़े टिकाऊ होते हैं, सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं। फिट प्रिसाइज होता है, शार्प सिलुएट्स, क्लासिक कट्स, कभी ट्रेंडी या ओवरसाइज्ड नहीं। ये वार्डरोब फाउंडेशन है जो एक सूक्ष्म अंडरस्टैंड तरीके से फ्लैटरिंग लगते हैं। कोई लाउड ब्रांडिंग नहीं, आपकी पर्सनैलिटी स्टार है, न कि लेबल। APC उन लोगों के लिए है जो अपने स्टाइल में कॉन्फिडेंट हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप और टाइमलेस डिजाइन की सराहना करते हैं। यह फ्रेंच एलिगेंस है जिसे फिर से परिभाषित किया गया है। सच्चा स्टाइल इस बात पर है कि आप कौन हैं, न कि आप क्या पहनते हैं। यही APC की शांत शक्ति है और यही वजह है कि यह ब्रांड एक शोर भरी दुनिया में सबसे अलग खड़ा है। 90 के दशक के आखिर में एक मिनिमलिस्ट ब्रांड लॉन्च करना मुश्किल था। दुनिया को बोल्ड ट्रेंड्स चाहिए थे, अंडरस्टैंड बेसिक्स नहीं। APC एक लाउड पार्टी में एक शांत मेहमान था। मैगजीन्स और स्टोर्स ने ट्वीटू के सिंपल डिजाइन्स को नजरअंदाज कर दिया। कोई बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं, बस क्वालिटी और वर्ड ऑफ माउथ। रॉ डेनिम जीन्स बेचना, जो शुरू में सख्त महसूस होती थी, मुश्किल था। APC को कस्टमर्सों को पर्सनल फिट के लिए डेनिम को पहनने के बारे में एजुकेट करना पड़ा। ऐसे रिटेलर्स ढूंढना जो इस विजन को समझते थे एक चुनौती थी, लेकिन ट्वीटू ने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्लासिक स्टेपल्स को परफेक्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया, यह मानते हुए कि दूसरे भी ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। धीरे धीरे APC ने एक एक ग्राहक करके एक लॉयल फॉलोइंग बनाई।
शुरुआती संघर्षों ने इंटीग्रिटी और क्वालिटी पर आधारित एक ब्रांड बनाया। ये एक शांत शुरुआत थी, लेकिन एक पावरफुल। धीरे धीरे एपीसी को अपना दर्शक वर्ग मिल गया, क्रिएटिव्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस और थिंकर्स। उन्हें ऐसे कपड़े चाहिए थे जो उनकी पर्सनैलिटी को पूरा करें, उसे ढंग के नहीं। उनके लिए एपीसी एक एंटी फैशन स्टेटमेंट था। मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूं। ये कम्युनिटी ब्रांड के पहले चैंपियन बन गए और ऑर्गेनिकली बात फैलाने लगे। एपीसी एक इनसाइडर सीक्रेट बन गया, उन लोगों के लिए एक कूल अंडरस्टेड ब्रांड जो जानते थे। बुटीक्स किसी दोस्त के अपार्टमेंट जैसे लगते थे, न कि एक आम स्टोर जैसे। ग्राहक अपना समय ले सकते थे, जुड़ सकते थे और इंस्पायर्ड महसूस कर सकते थे। स्टोर्स एपीसी ट्राइब के लिए इकट्ठा होने की जगह बन गए। इस कल्ट फॉलोइंग ने साबित किया कि ऑथेंटिसिटी की भूख थी। लोग डिस्पोजेबल ट्रेंड्स से थक चुके थे, उन्हें सब्सटेंस और लॉन्गेविटी चाहिए थी। अपने मिनिमलिस्ट सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर एपीसी ने एक पैशनेट, लॉयल ऑडियंस बनाई। कोई बड़े कैंपेन नहीं, बस बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सही लोग। कभी कभी सबसे शांत ब्रांड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 1990 के दशक तक दुनिया एपीसी के मिनिमलिस्ट विजन के लिए तैयार थी। एक्सेस पुराना लगने लगा था, सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी की डिमांड थी। एपीसी फ्रांस से आगे बढ़ा, टोक्यो और न्यूयॉर्क में स्टोर्स खोले। जापान में क्वालिटी और मिनिमलिस्ट डिजाइन की सराहना ने एपीसी को तुरंत हिट बना दिया। टोक्यो स्टोर की सफलता ने ब्रांड की इंटरनेशनल स्टेटस को मजबूत किया। न्यूयॉर्क के सोहो में एपीसी क्रिएटिव क्लास की यूनिफॉर्म बन गया। ब्रांड की अपील अब यूनिवर्सल थी। स्मार्ट कोलैबोरेशन हुए, नाइके, कारहाट, WIP, यहां तक कि कान्ये वेस्ट के साथ भी। हर पार्टनरशिप ने एपीसी को अपनी पहचान खोए बिना नए दर्शकों से मिलवाया। इन कोलैबोरेशन ने एपीसी की एस्थेटिक को अन्य आइकॉनिक ब्रांड्स के साथ मिलाया। इस स्ट्रैटेजी ने एपीसी को रेलेवेंट और एक्साइटिंग बनाए रखा। पेरिस से दुनिया तक एपीसी ने साबित किया कि शांत स्टाइल एक ग्लोबल फोर्स हो सकता है। ब्रांड की अंडरस्टेड एलिगेंस हर जगह रेजोनेटेड। मिनिमलिज्म मेनस्ट्रीम हो गया था। एपीसी सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये कम्युनिटी के बारे में है। यह ब्रांड कस्टमर्सों को एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा महसूस कराता है। लॉयल्टी, सच्ची देखभाल और यूनिक एक्सपीरियंसेस के जरिए कमाई जाती है। बटलर प्रोग्राम आपको पुराने जीन्स को आधी कीमत पर एक नई जोड़ी के लिए बदलने की सुविधा देता है। आपकी पुरानी जीन्स को रिपेयर करके विंटेज के रूप में फिर से बेचा जाता है। यह सस्टेनेबल है और हर गारमेंट की कहानी का सेलिब्रेट्स। एपीसी कॉन्सर्ट्स, बुक साइनिंग्स और फिल्म स्क्रीनिंग आयोजित करता है। फैशन से परे एक कल्चर बनाता है। डेनिम रिपेयर वर्कशॉप कस्टमर्सों को अपने कपड़ों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्वालिटी और लॉन्गेविटी को मजबूत करती है। ये इनिशिएटिव्स एक मजबूत, लॉयल कम्युनिटी बनाते हैं। एपीसी के ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं हैं, वे फैंस हैं। ब्रांड का अप्रोच एक अक्सर इम्पर्सनल इंडस्ट्री में पर्सनल और ह्यूमन है। यह सिर्फ बेचने से ज्यादा है, यह बिलोंगिंग के बारे में है। यही एपीसी का अंतर है और यही वजह है कि यह ब्रांड टिका रहता है। आज उपभोक्ता ऐसे ब्रांड्स चाहते हैं जिनकी डिफरेंस आत्मा हो। एपीसी ने हमेशा क्वालिटी और लॉन्गेविटी को प्राथमिकता दी है, सस्टेनेबिलिटी का एक शांत रूप। उनके कलेक्शन का ज्यादातर हिस्सा यूरोप में बनता है, जिससे हाई लेबर स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित होते हैं। वे ऑर्गेनिक कॉटन और रिसाइकिल्ड फैब्रिक्स जैसे इको फ्रेंडली मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। एपीसी अपने प्रयासों के बारे में चिल्लाता नहीं है, वह क्वाइटली बेहतर विकल्प चुनता है। एथिकल प्रोडक्शन महत्वपूर्ण है। 2 सप्लायर्स के साथ लंबे समय के संबंध बनाते हैं, उचित व्यवहार और भुगतान सुनिश्चित करते हैं। मेड इन लेबल क्वालिटी और एथिक्स का वादा है।
बटलर और रिपेयर सर्विसेज जैसे प्रोग्राम एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं। एपीसी कम खरीदें बेहतर खरीदें का समर्थन करता है। एक ऐसी दुनिया में जो फैशन के इम्पैक्ट को समझने लगी है, एपीसी साबित करता है कि स्टाइल और सब्सटेंस साथ साथ चल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टिच में बुनी हुई है। 3 दशकों के बाद एपीसी की विरासत स्पष्ट है। सिंप्लिसिटी बोरिंग नहीं है, यह रेडिकल है। इस ब्रांड ने हमें सिखाया कि सच्चा स्टाइल शांत कॉन्फिडेंस है, न कि लाउड लोगोस। लग्जरी क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और टाइमलेस डिजाइन के बारे में है, न कि हाइप के बारे में। एपीसी ने मिनिमलिज्म और नॉर्मकोर के उदय को प्रेरित किया, अनगिनत ब्रांड्स को प्रभावित किया। इसने साबित किया कि आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी और कम्युनिटी के जरिए एक ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं। एपीसी ने रिलैक्स्ड फ्रेंच एलिगेंस का सार बोतल में बंद किया और इसे दुनिया के साथ साझा किया। ये लुक कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता, क्योंकि ये क्लासिक सिद्धांतों पर बना है। जीन ट्विटू का विजन, ब्यूटीफुल नॉर्मल कपड़े, ने एक शांत क्रांति को जन्म दिया। एपीसी हमें याद दिलाता है कि शोर भरी दुनिया में एक फुसफुसाहट में शक्ति होती है। सबसे स्टाइलिश चीज जो आप कर सकते हैं वह है खुद होना। सच्ची एलिगेंस हमेशा बनी रहती है। यही एपीसी की कहानी है और यही वजह है कि यह ब्रांड आज भी मायने रखता है।